नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या द्विरेखिक रूपांतरण। तो ये बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। तो आज हम एक तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्रॉस रेशो और इनवेरिएंट पॉइंट के बारे में इस लेक्चर में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हैं कि ये किस तरह से डेवलप हुआ है। द इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ एलिमेंट्री मैपिंग्स वाज स्टडीड बाय ऑगस्ट फर्डिनांड मोबियस इन द ईयर 1790 to 1868. These mappings are conveniently expressed as the quotient of two linear expressions and are commonly used as known as linear fractional or bilinear transformation. They arise naturally in mapping problems involving the functions arctan z. We will show how they are used to map a disk one-to-one and onto a half plane. तो इसकी अब डेफिनेशन इस तरह से ले रहे हैं हम कि लेट ए बी सी एंड डी डिनोट द फोर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स विद द रिस्ट्रिक्शन दैट ए डी शुड नॉट इक्वल टू बी सी, देन द फंक्शन W बराबर एस जेड बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी इज कॉल्ड ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह की जो मैपिंग होती हैं W बराबर एस जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, जहाँ पर ए बी सी डी जो है हमारे पास सम्मिश्र अचर हैं और इनके ऊपर शर्त यह है कि ए डी जो है बी सी के बराबर नहीं है। तो ऐसी जो रूपांतरण होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, उसको कहते हैं द्विरेखिक रूपांतरण या रेखिक भिन्नात्मक रूपांतरण। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये क्यों बाइलिनियर कहलाती है। तो इफ द एक्सप्रेशन फॉर एस इन इक्वेशन 1 is multiplied through by the quantity cz plus d, then the resulting expression has the bilinear form cwz minus az plus dw minus b equal to 0। तो ये जो इक्वेशन है ये ऐसी है कि इसमें W और Z दोनों के लिए लीनियर है। ये W की भी लीनियर इक्वेशन है और Z की भी लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इसको हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर मैपिंग भी कहते हैं। वी कलेक्ट सम टर्म्स इन्वॉल्विंग Z एंड राइट, इसको Z के लिए सॉल्व करना चाह रहे हैं तो Z इसको इस तरह से रीअरेंज कर रहे हैं, Z इंटू सी डब्ल्यू माइनस ए बराबर माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी। तो इस तरह से इसको हम एक ये अज्यूम कर रहे हैं कि W यदि a बाई सी के बराबर ना हो तो द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाई Z इक्वल टू एस इनवर्स W बराबर माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी अपॉन सी डब्ल्यू माइनस ए। तो इस तरह से W जो ट्रांस प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, तो उसका जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है Z इक्वल टू एस इनवर्स W बराबर माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी अपॉन सी डब्ल्यू माइनस ए। तो यहाँ पर हमने ये अज्यूम किया था कि W इज नॉट इक्वल टू ए बाई सी। अब यदि हम एक्सटेंडेड प्लेन यूज करते हैं तो वी कैन एक्सटेंड एस एंड एस इनवर्स टू मैपिंग इन द एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। The value s infinity should be chosen to equal to the limit of sz as z tends to infinity. Therefore, we define s infinity equal to limit z tends to infinity sz बराबर limit z tends to infinity a plus b by z upon c plus d by z। तो इसमें लिमिट लगाने पर ये हमें मिल जाएगा a by c। तो इस तरह से एस इन्फिनिटी का जो मान है वो हो गया लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसमें ए बाई सी हो गया। और इसी तरह से इन्वर्स एंड द इन्वर्स इज एस इन्वर्स ए बाई सी इक्वल टू इन्फिनिटी। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ एस इन्वर्स इन्फिनिटी इज ऑब्टेन्ड बाई एस इन्वर्स इन्फिनिटी। प्राप्त करने के लिए हम इस फंक्शन में W की लिमिट लगाएंगे, W टेंस टू इन्फिनिटी। तो एस इनवर्स W में लिमिट एस W टेंस टू इन्फिनिटी माइनस डी प्लस बी बाई डब्ल्यू अपॉन सी माइनस ए बाई डी। तो इसको हल करने पर हमें मिल जाएगा माइनस डी बाई सी। तो इस तरह से
एस इनवर्स इन्फिनिटी का मान होगा माइनस डी बाई सी और एस इन्फिनिटी का मान होगा ए बाई सी। तो ये एक्सटेंडेड प्लेन के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट को भी यदि हम एक पॉइंट माने तो 1:1 मैपिंग हो जाएगी। एंड with these extensions we conclude that the transformation W बराबर SZ is a 1:1 mapping of the extended complex plane Z plane onto the extended complex W plane. We know so that a bilinear transformation carries the class of circles and lines onto itself. Let us take arbitrary bilinear transformation given by the equation 1, and if C equal to 0, then this equation mapping S reduces to a linear transformation for which carries lines onto lines and circles onto circles. Second condition, if C not equal to 0, then we can write S in the form of SZ को हम simplify करके इस रूप में लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर A C Z प्लस D प्लस बी सी माइनस ए डी। तो इस तरह से सी जेड प्लस डी का इसमें यदि भाग लगा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा ए बाई सी प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी इंटू 1/सी जेड प्लस डी। तो इस तरह से ये जो मैपिंग थी उसको इस तरह से रीअरेंज किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अहमियत जो है, इसका रोल क्यों लिया हमने, ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, यहाँ से समझ में आ रहा है हमारे को। Preclude the, so this condition AD not equal to BC preclude the possibility that S reduces to a constant, and it is easy to see from the equation 5 that S can be considered as a composition of functions. It is linear। तो ये किस तरह से composition of function है, तो तीन मैपिंग का composition है। तो पहली जो मैपिंग है it is a linear मैपिंग जीटा बराबर सी जेड प्लस डी followed by the reciprocal transformation Z बराबर 1 by zeta, and this followed by this rotation and translation W बराबर A by C plus BC minus AD upon C into Z। तो इस तरह से ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये एलिमेंट्री मैपिंग का भी कंपोजिशन के रूप में दर्शाया गया है। अब हम एक थ्योरम देखते हैं कि थ्योरम का स्टेटमेंट इस तरह से है कि एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स सर्किल्स और स्ट्रेट लाइंस इनटू सर्किल्स और स्ट्रेट लाइंस। तो ये है कि प्रत्येक द्विरेखिक रूपांतरण वृत्त या सरल रेखा को वृत्त या सरल रेखा में प्रतिचित्रित करता है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि किस तरह से प्रत्येक जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वृत्त या सरल रेखा को वृत्त या सरल रेखा में मैपिंग करता है, प्रतिचित्रित करता है। तो हम यहाँ पर जो है एक सर्किल की इक्वेशन ले रहे हैं कि माना ए जेड जेड बार प्लस बी जेड प्लस बी बार जेड बार प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये एक सर्किल की इक्वेशन है जहाँ पर ए और सी वास्तविक हैं, रियल नंबर्स हैं, और बी जो है सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स अक्षर इस तरह से हैं कि बी बार इज ग्रेटर देन ए सी। अब यदि इसमें ए को हम 0 ले लेते हैं तो ये समीकरण 1 जो है वो सरल रेखा को व्यक्त करता है। और यदि तो अब हम मैपिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं और उसके अंदर इस सर्किल की मैपिंग को निकालने का प्रयास करेंगे। तो लीनियर मैपिंग ले रहे हैं, बाइलिनियर मैपिंग W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, या जेड बराबर माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी अपॉन सी डब्ल्यू माइनस ए। तो अब ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसके द्वारा जेड का जो मान है वो समीकरण 1 में हम रख रहे हैं। तो इसके प्रतिबिंब जो हमें इस तरह से प्राप्त होगा कि a इंटू माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी अपॉन सी डब्ल्यू माइनस ए, इस समीकरण 1 में हमने रख दिया है और इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो एलसीएम लेकर के। तो ये हमें फाइनल इक्वेशन ये मिल रही है कि अल्फा डब्ल्यू बार प्लस बीटा बार डब्ल्यू प्लस बीटा डब्ल्यू बार प्लस गामा इक्वल टू 0, जहाँ पर अल्फा का मान ये है ए डी बार माइनस बी डी सी बार माइनस बी बार डी बार सी प्लस सी बार
एंड बीटा का मान है माइनस ए बी बार डी प्लस बी ए बार डी प्लस बी बी बार सी माइनस सी सी ए बार, एंड गामा का है ए बी बी बार माइनस बी 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 ए बार माइनस बी बार ए प्लस सी ए बार। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम जो है ट्रांसफॉर्मेशन या डब्लू के अंदर जो हमें इक्वेशन मिल रही है वो ये मिल रही है अल्फा डब्लू डब्लू बार प्लस बीटा डब्लू बार प्लस बीटा बार डब्लू बार प्लस गामा इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर अल्फा और गामा जो है वो वास्तविक हैं, रियल नंबर हैं, तथा डब्लू और डब्लू बार के गुणांक संयुग्मी समिश्र हैं। अतः समीकरण ये जो 3 है वृत्त या सरल रेखा को व्यक्त करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो द्विरेखिक रूपांतरण है उसके अंतर्गत सर्किल की जो इमेज होती है, वृत्त की जो प्रतिचित्रण होता है वो भी वृत्त या सरल रेखा होती है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कि किस तरह से वो कि सो दैट डब्लू बराबर मैपिंग करती हैं। डब्लू बराबर एस जेड जो है एग्जाम्पल ये ले रहे हैं हम आयोटा इंटू 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड maps the unit disk modulus z is less than 1 to 1 onto the upper half plane imaginary part w greater than 0। तो हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो लेट अस फर्स्ट कंसिडर द यूनिट सर्किल जो मॉडुलस z इक्वल टू 1। तो अब हम देखते हैं इसको कि मॉडुलस z इक्वल टू 1 जो डिस्क है, लेट अस फर्स्ट कंसिडर यूनिट सर्किल, इसको किस तरह से मैपिंग ट्रांसफॉर्म करती है। विच फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द डिस्क एंड फाइंड द इमेज इन द डब्लू प्लेन। इफ वी राइट एस जेड को इस तरह से सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिल जाएगा माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा अपॉन जेड प्लस 1। तो देन वी सी दैट इसको कंपेयर करते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ए का मान मिल जाएगा ए बराबर माइनस आयोटा, बी बराबर आयोटा, सी बराबर 1 एंड डी बराबर 1। तो इस तरह से ये ए बी सी डी के मान हमें मिल गए। तो अब इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है जेड इक्वल टू एस इन्वर्स डब्लू बराबर माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी अपॉन सी डब्ल्यू माइनस ए। तो इसमें ए बी सी डी के जो मान हैं ये हमने रख दिए। तो ये मिल रहा है माइनस डब्ल्यू प्लस आयोटा अपॉन डब्ल्यू प्लस आयोटा। तो इस तरह से यदि हमारे पास जो डिस्क थी मॉडुलस जेड इक्वल टू 1, देन इक्वेशन ये 6 जो इक्वेशन है इम्प्लाइज दैट द इमेज ऑफ पॉइंट्स ऑन द यूनिट सर्किल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन 7, that w plus iota equal to minus modulus of the w plus iota। अब इस इक्वेशन को दोनों ही तरफ स्क्वायर करके हल करने पर हमें ये मिल जाएगा v बराबर 0। तो इस तरह से विच इज द इक्वेशन ऑफ द u एक्सिस इन द w प्लेन। तो इस तरह से मॉडुलस z इक्वल टू 1 की जो मैपिंग है वो w प्लेन के अंदर हमें मिल रही v इक्वल टू 0, या जो कि क्या है u एक्सिस है इन द w प्लेन। तो इस तरह से हमने देखा कि डिस्क जो है वो इस v इक्वल टू 0 या u एक्सिस पर मैपिंग हो रही है लाइन पर। द सर्किल C डिवाइड्स द z प्लेन इनटू 2 पोर्शंस एंड इट्स इमेज इज द u एक्सिस विच डिवाइड्स द w प्लेन इनटू 2 पोर्शंस। सिंस द इमेज ऑफ द पॉइंट z इक्वल टू 0 इज w इक्वल टू S0 equal to iota, so we expect that the interior of the circle C is mapped onto the portion of the W plane that lies above the U axis। क्योंकि ये आयोटा जो पॉइंट है ये U एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है इसलिए, और इधर Z इक्वल टू 0 जो है इंटीरियर पॉइंट है। तो इस तरह से हम इसका जो इंटीरियर है वो U एक्सिस के अबोव में मैपिंग होगा। टू शो दैट दिस इज ट्रू, इसको और अच्छी तरह से दिखाने के लिए हम इसको हल करके देख रहे हैं कि देन इक्वेशन 6 इम्प्लाइज यदि हमारे पास मोड z लेस देन 1 है तो इक्वेशन 6 जो है उससे हमें ये मिल जाएगा माइनस मॉडुलस w प्लस
minus w plus iota should less than modulus w plus iota which can be written as, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए d1 से डिनोट कर दे रहे हैं. d1 इक्वल टू माइनस w माइनस आयोटा मॉडुलस, दिस इज लेस देन मॉडुलस w माइनस माइनस आयोटा d2. तो इस तरह से ये d1 और d2 जो डिस्टेंस हैं, तो d1 जो है वो तो है डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम w टू आयोटा एंड d2 जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम w टू माइनस आयोटा. तो देन ए ज्योमेट्रिक आर्ग्यूमेंट शोज दैट द इमेज पॉइंट w मस्ट lie in the upper half plane, imaginary part w greater than 0 as seen, जैसा इस फिगर में बताया गया है कि यहाँ तो हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं z और इसकी जो इमेज है वो मान w, तो w का जो डिस्टेंस है एक तो इस आयोटा से और एक इस माइनस आयोटा से डिस्टेंस कंपेयर कर रहे हैं. तो आयोटा से जो डिस्टेंस है d1 वो हमारे पास कम है और माइनस आयोटा से डिस्टेंस जो है d2 वो ज़्यादा है. तो इसलिए इस w पॉइंट को इस u एक्सिस के ऊपर स्थित होना पड़ेगा, तभी यह d1 जो है लेस देन d2 रहेगा. तो इस तरह से इसके जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं सारे वो यहाँ पर इसके u एक्सिस के ऊपर में स्थित है. तो अब हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, देखते हैं कि द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म एनी टू पॉइंट्स विच आर इनवर्स विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल इनटू टू पॉइंट्स विच आर इनवर्स विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसफॉर्म सर्किल. कि द्विरेखिक रूपांतरण किन्हीं दो बिंदुओं जो एक वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु हैं, ऐसे दो बिंदुओं में प्रतिचित्रित करता है जो रूपांतरित वृत्त के सापेक्ष भी प्रतिलोम बिंदु हैं. तो ये इन्वर्स पॉइंट जो होते हैं सर्किल के, वो इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी इन्वर्स पॉइंट ही रहते हैं सर्किल के सापेक्ष. तो हम यहाँ पर ले रहे हैं, प्रूफ देख रहे हैं. माना Z1 Z2 जो है कोई दो दिए बिंदु हैं, तो यदि ये इन्वर्स पॉइंट है तो इस सर्किल की जो इक्वेशन है वो हो जाएगी हमारे पास मॉडुलस z माइनस Z1 अपॉन z माइनस Z2 इक्वल टू लेमडा, जहाँ पर लेमडा इज ग्रेटर देन 0. अब हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू az प्लस बी अपॉन cz प्लस डी ले रहे हैं और ये अज्यूम कर रहे हैं कि Z1 का मैपिंग w1 है और Z2 का जो प्रतिबिंब है वो है w2. तो इस तरह से हमारे पास w1 और w2 के मान आ जाएंगे. तो अब हम समीकरण 1 जो थी इसमें z का मान रख रहे हैं, जो z का मान होता है dw माइनस बी अपॉन माइनस cw प्लस ए माइनस Z1 अपॉन Z2. तो यहाँ पर अब Z1 और Z2 के मान हम रख देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा w माइनस az1 प्लस बी अपॉन cz1 प्लस बी. इसको सिंप्लीफाई किया हमने इस इक्वेशन को, तो ये इस रूप में लिख पा रहे हैं w माइनस az1 प्लस बी अपॉन cz1 प्लस डी अपॉन w माइनस az2 प्लस बी अपॉन cz2 प्लस बी बराबर लेमडा इंटू cz2 प्लस डी अपॉन cz1 प्लस डी. तो यहाँ पर w1 और w2 जो थे वो मान मिल रहे हैं हमें. तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है ट्रांसफॉर्म सर्किल का जो ट्रांसफॉर्मेशन मिला हमें, ये मिल रहा है w माइनस w1 अपॉन w माइनस w2 मॉडुलस बराबर k, जहाँ पर k जो है ग्रेटर देन 0 है. तो ये एक ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसके w1 और w2 जो है वो इन्वर्स पॉइंट है, प्रतिलोम बिंदु हैं. तो इस तरह से हमने देखा कि कोई सर्किल के सापेक्ष यदि Z1 Z2 प्रतिलोम बिंदु हैं तो उसका जो ट्रांसफॉर्म सर्किल होगा उसके जो इमेज पॉइंट है W1 W2 वो आपस में प्रतिलोम बिंदु होंगे. तो ये तो थे दो पॉइंट का. अब हम देखेंगे कि कोई भी यदि 3 पॉइंट दे रखे हैं हमें और उनकी इमेज भी दे रखी हो तो हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से प्राप्त करनी है. तो टू फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म द पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 ऑफ द Z प्लेन रेस्पेक्टिवली इनटू द पॉइंट्स W1 W2 W3 ऑफ द W प्लेन. तो हम ऐसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं कि यदि Z1 Z2 Z3 का जो प्रतिचित्रण है वो W1 W2 W3 में होता हो.
तो ये ले रहे हैं हम, माना कि पहले हम मान रहे हैं W बराबर AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D है। अब इसमें हम Z1 Z2 Z3 के प्रतिबिंब जो हैं W1 W2 W3 हैं, इसलिए W1 का मान मिल जाएगा AZ1 प्लस B अपॉन CZ1 प्लस D एंड सो ऑन, W2 एंड W3 के लिए भी ऐसा मिल जाएगा। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, W माइनस W1 का मान निकाल रहे हैं, तो ये मिल रहा है AD माइनस BC अपॉन CZ प्लस D इंटू Z माइनस Z1 अपॉन CZ1 प्लस D। इसी तरह से W2 माइनस W3, W1 माइनस W2 और W3 माइनस W का मान हमने ये निकाला है। तो ये हमें मिल जा रहा है, इनको हल करने पर, भाग लगाने पर, तो W माइनस W1 इंटू W2 माइनस W3 अपॉन W1 माइनस W2 इंटू W3 माइनस W बराबर Z माइनस Z1 अपॉन इंटू Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z। तो इस तरह से ये जो समीकरण है, कि ये ऐसी समीकरण है जो हमें Z1 Z2 Z3 को ले जा रही हैं, W1 W2 W3 को, और इसको हल करके W बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा अपॉन गामा जेड प्लस डेल्टा, कुछ नए कॉन्स्टेंट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा दे करके ये जो मैपिंग है इसको इस रूप में ले जा रहे हैं। तो इस तरह से ये मैपिंग हमें मिल गई जो Z1 Z2 Z3 को W1 W2 W3 में ट्रांसफॉर्म करती है। अब इस इक्वेशन 8 जो है ये कोई रेशो बता रही है, उस रेशो के बारे में हम आगे देखते हैं। इसका नाम होता है क्रॉस रेशो या वज्रानुपात। Z1 Z2 Z3 कोई भी 4 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, तो पर्टिकुलर एक रेशो रहता है, अनुपात रहता है, वज्रानुपात या उसको कहते हैं क्रॉस रेशो। तो इसका फॉर्मूला ये है, सूत्र क्रॉस रेशो RZ1 Z2 Z1 Z2 Z3 का जो मान है वो होता है Z माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3 अपॉन Z माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z1। तो ये जो रेशो रहता है इसको कहते हैं क्रॉस रेशो। तो इसके लिए प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, इनवेरियंस ऑफ क्रॉस रेशो अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो वो जो है इस क्रॉस रेशो को प्रिजर्व करती है कि W बराबर AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D जो है वो क्रॉस रेशो 4 पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 Z4 लें और इधर W1 W2 W3 W4 लें, तो ये क्रॉस रेशो जो है प्रिजर्व होता है, जैसा हमने पिछली थ्योरम में भी देखा था। अब हम कोई फिक्स पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट, निश्चर बिंदु की परिभाषा दे रहे हैं कि कोई भी मैपिंग के अंदर में यदि पॉइंट का मान जो है उतना ही बना रह जाए तो उसको कहते हैं निश्चर बिंदु। इफ द इमेज ऑफ ए पॉइंट Z अंडर ए ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर FZ इज इटसेल्फ, देन द पॉइंट इज कॉल्ड ए फिक्स पॉइंट और ए इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम जैसे एग्जांपल देखते हैं कि FZ बराबर 3Z माइनस 5 अपॉन Z प्लस 1, तो इसके जो इन्वेरिएंट पॉइंट होते हैं R 1 प्लस 2 आयोटा एंड 1 माइनस 2 आयोटा। तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं कि 1 प्लस 2 आयोटा की इमेज भी इतनी रहेगी 1 प्लस 2 आयोटा, एंड 1 माइनस 2 आयोटा की इमेज भी 1 माइनस 2 आयोटा ही रहेगी। अब हम कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरह से इन दो इन्वेरिएंट पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं, तो उसका नाम कहा जाता है सामान्य रूप या नॉर्मल फॉर्म। तो अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या द्विरेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप। तो यदि अल्फा और बीटा किसी द्विरेखिक रूपांतरण के दो परिमित और निश्चित बिंदु हैं, इन्वेरिएंट पॉइंट हैं, तो कोई भी मैपिंग जो होती है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं W माइनस अल्फा अपॉन W माइनस बीटा बराबर लेमडा इंटू Z माइनस अल्फा अपॉन Z माइनस बीटा, जहाँ पर लेमडा जो है उपयुक्त सम्मिश्र अचर है। तो अब हम कोई थ्योरम देखेंगे कि हर एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरह से हम इस इन्वेरिएंट पॉइंट में नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन with two fixed point alpha beta can be put in the form W minus alpha upon W minus beta बराबर lambda into Z minus alpha upon Z minus beta।
तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो क्रॉस इनवेरिएंट पॉइंट हैं, और एक पॉइंट ले रहे हैं हम गामा, जिसकी इमेज जो है वो हम मान रहे हैं कि इसकी इमेज जो है W को प्रतिचित्रित करता है। तो अब हमारे पास 4 पॉइंट हो गए, अल्फ़ा, बीटा, गामा और जेड, और इनके जो प्रतिबिंब हैं वो हमें मिलने चाहिए अल्फ़ा बीटा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा तो इनवेरिएंट है, गामा का मिलेगा डेल्टा एंड जेड का मिल रहा है हमें W। तो अब हम क्रॉस रेशो जो है उसको लिख रहे हैं, क्योंकि क्रॉस रेशो प्रिजर्व होता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो W क्रॉस रेशो W अल्फ़ा डेल्टा बीटा बराबर क्रॉस रेशो जेड अल्फ़ा गामा बीटा। अब हम इसका मान रख देंगे और इसको इस तरह से अरेंज कर रहे हैं कि W माइनस अल्फ़ा अपॉन W माइनस बीटा, तो ये कांस्टेंट इंटू जेड माइनस अल्फ़ा अपॉन जेड माइनस बीटा। तो इस तरह से हमारे को ये जो क्रॉस रेशो था वो इनवेरिएंट पॉइंट जो था क्रॉस रेशो का यूज करते हुए इसको नॉर्मल फॉर्म में लाए हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। W माइनस अल्फ़ा अपॉन W माइनस बीटा बराबर लेमडा जेड माइनस अल्फ़ा अपॉन जेड माइनस बीटा, जहाँ पर लेमडा का ये मान है हमारे पास। अब इसमें हम पर्टिकुलर केस देखते हैं कि यदि W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी के सामान्य रूप हेतु सर्वप्रथम इसमें 2 परिमित निश्चर बिंदु अल्फा बीटा विद्यमान हो, तो इनको किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो वो इसमें W बराबर जेड रख करके सी जेड स्क्वायर प्लस डी माइनस ए जेड माइनस बी बराबर 0, तो इसको हल करने पर हमें जेड के 2 मान मिल जाएंगे, तो वो अल्फा और बीटा हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो अब इस समीकरण में यदि z बराबर हमारे पास माइनस डी बाई सी बिंदु हो, तो ये जो W का जो मान है वो हमें इन्फिनिटी पे रूपांतरित हो जाता है। अतः इसको इक्वेशन लिमिट W टेंस टू इन्फिनिटी W माइनस अल्फ़ा अपॉन W माइनस बीटा बराबर लेमडा माइनस, अब z का जो मान है वो रख रहे हैं माइनस डी बाई सी, तो ये हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इधर तो मिल रहा है 1, तो ये हमें लेमडा का मान दे देता है इस तरह से डी प्लस बीटा सी अपॉन डी प्लस अल्फ़ा सी। तो इस तरह से कोई भी हमें डी का मान जो है लेमडा का मान मिल जाएगा ये। तो इस तरह से कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उसको एज ए नॉर्मल फॉर्म में हम ला सकते हैं इसकी मदद से। तो ये आज का जो टॉपिक था वो इसके ऊपर था, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्रॉस रेशो और इनवेरिएंट पॉइंट। तो इसके और भी एग्जाम्पल्स हमने कुछ दिए हैं, और ज़्यादा एग्जाम्पल्स किसी भी रेफरेंस बुक टेक्स्ट बुक्स में देखे जा सकते हैं। मैं डॉक्टर आर पी सोमानी, एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथ्स। धन्यवाद।